तो नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज सी टेट के सबसे महत्वपूर्ण टॉप प्रश्नों पे, जो कि एग्जाम के दृष्टि से प्राइमरी जूनियर दोनों के लिए प्रश्न बनाए गए हैं। तो आज आप लोगों को चैलेंज दिया जाएगा, याद रखिएगा। चैलेंज जो है 15 प्रश्न है, जिसमें से आप लोगों को मात्र 10 प्रश्न सही करने हैं और देखते हैं कितने लोगों का 15 में से 10 प्रश्न आते हैं। और जिन लोगों का 10 प्रश्न आ जाएगा सही, कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा 10 प्रश्न कितने लोगों का सही हुआ है, और देखते हैं आज के चैलेंज कितने लोग एक्सेप्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मात्र 10 प्रश्नों का यहाँ पे आप लोगों के पास चैलेंज है। तो शुरू करने से पहले बता दें, जो लोग नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। याद रखिएगा, प्रश्न सॉल्व करते समय हाँ और ना जरूर देखिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, इसके बाद ही प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। तो पहला हमारा ऑप्शन ये कह रहा है कि विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना एकदम सही है। किसी भी संदर्भ में आप भाषा को पढ़ें या फिर सुनाएं किसी के समझ, उसे शुद्ध रूप में पढ़ें, तो ये आपका ऑप्शन सही है। दूसरा हमारा कह रहा है कि स्पष्टता, यानी जो भी पढ़ रहे हैं वो स्पष्ट हो, आत्मविश्वास हो, यानी हाँ ये सही है, के साथ बात कहना, ये भी आपका ऑप्शन सही है। कह रहा वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, कंठस्थ करने की बात कर रहा है, यानी रटने की बात कर रहा है, ये ऑप्शन आपका गलत है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन जो जाएगा एकदम राइट होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या करा है, दूसरा प्रश्न हमारा ये करा है कि एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। तो पहला हमारा क्या कह रहा है कि व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास जो होता है शीघ्रता से होता है। और यहाँ पे दूसरा हमारा जो देख कर रहा है, यहाँ पे बच्चे जो होते हैं परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। देखिए नियम की बात क्या है, प्राइमरी स्तर पे बात कर रहे हैं, 1 से 5 तक के बालकों की बात कर रहे हैं। इस आधार पे ये दूसरा ऑप्शन आपका गलत है। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती नहीं, भाषा कहीं भी सीखी जा सकती है। जैसे क्या है कि आप जाते हुए भी किसी चीज को देख कर सीख सकते हैं, उससे कुछ लाभ उठा सकते हैं। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं ये भी ऑप्शन आपका गलत है। चौथा करा है प्रिंट, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सिखाने में सहायक होता है। प्रिंट का मतलब होता है छपा छपाया, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। जितने लोगों का पहला है एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे। याद रखिएगा, आप प्रश्न सॉल्व करते समय एक बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि आप किस क्लास का सॉल्व कर रहे हैं, प्राइमरी का या फिर जूनियर का। तो प्राइमरी के स्तर तक ही आप प्रश्न को देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है। तीसरा तो और भी बेहतर है। तीसरा हमारा ये कह रहा है कि एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, यानी एक भाषा का शिक्षक है जो हिंदी पढ़ाता है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो पहला हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है कि बच्चों को भाषा का प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। देखिए अवसर की बात किया है, तो जहां पर अवसर लगे वो आप एकदम राइट करिएगा, लेकिन ऑप्शन पढ़ने के बाद। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि भाषा की त्रुटियों को कठोर रवैया अपनाना। देखिए कठोर अगर रवैया अपनाएंगे तो प्राथमिक स्तर का बालक जो होता है वो रूठ जाएगा, ठीक है, वो ठीक से सीखेगा नहीं, आपसे डरेगा। इस आधार पे हम कह सकते हैं ये ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा कह रहा है भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा के पाठ्य पुस्तक में छपा छपाया होता है, ठीक है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उसका मार्गदर्शन करना चाहिए। इस आधार पे ये भी आपका गलत है। चौथा कह रहा है भाषा का आकलन करना, भाषा का आकलन नहीं करना, आपको बालक को पढ़ाना है, इसलिए बालक के अनुसार आपको चलना है। ये भी ऑप्शन आपका गलत है। आपका जो ऑप्शन सही होगा वो पहला सही होगा, उपलब्ध कराना अवसर, ठीक है। जहां पर भी ऑप्शन में अवसर नजर आए, ठीक है, बालक से संबंधित महत्वपूर्ण गतिविधियां नजर आए, पर चर्चा नजर आए, वो ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है। चौथा तो और भी बेहतर है। क्या कर रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है। कर रहा है हमारा यहाँ पे कि भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करने। देखिए त्रुटियां सीखने का एक हिस्सा होता है, इस आधार पे हम कह सकते हैं ये ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा कर रहा है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना, मतलब रोकने की बात कर रहा है, ये ऑप्शन भी आपका गलत है। तीसरा कह रहा है कि भाषा का व्याकरण सीखने पर बल देना। व्याकरण जो होता है आप नियम के अनुसार चलेंगे, नियम के अनुसार चलेंगे, जो कि आप यहाँ पे 6 से 8 तक के बालकों के लिए होगा। ये ऑप्शन भी आपका क्या होगा, गलत होगा। तो बचा हमारा चौथा एकदम सही होगा। निजी अनुभवों के आधार पर, मतलब बालक क्या सीखा है उसके आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, यानी क्या सीखा उसको माध्यम बना के बालकों को सिखाना, ये ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा 100%। तो चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। पांचवा प्रश्न ये कह रहा है भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है
पहला हमारा कह रहा है कि अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना। देखिए तर्क देने की बात कर रहा है, तर्क नहीं देना है, उस पर विचार करना है। ये ऑप्शन आपका क्या हुआ, पहला गलत हुआ। विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, जहां पर प्रयोग नजर आए सही करिएगा, लेकिन ऑप्शन अगला पढ़िए। तीसरा करा अपनी बात को कहना, अपनी बात को कहना लेकिन सही ढंग से कहना, ये ऑप्शन आपका गलत है। दूसरे की बात को समझना समझना सीखना उद्देश्य है, समझना सीखना उद्देश्य नहीं है, समझना सीखना एक मार्गदर्शी है। तो ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विभिन्न परिस्थितियों में, यानी कैसी भी परिस्थितियां हो वहां पर क्या है, आपको भाषा का सही तरीके से प्रयोग करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे। छठा और भी बेहतर है। छठा प्रश्न ये कर रहा है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। कह रहा है कि कक्षा 1 से लेके 5वीं तक के जो भाषा शिक्षण है के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। पहला कह रहा है भाषा का प्रयोग के अवसर, याद रखिएगा क्या कह रहा है, भाषा प्रयोग के अवसर। अवसर हमने आपको बताया जहां पर भी नजर आए उसे सही करिएगा, और लेकिन ऑप्शन पढ़ने के बाद क्या पता इससे भी बेहतर आता है, जैसे विभिन्न परिस्थितियों में आ जाए अवसर प्रयोग करना, तो ये आपका भी सही हो सकता है। लेकिन इसको रख कर दूसरा पढ़ते हैं, पाठ्य पुस्तक। ये ऑप्शन आपका गलत है। उच्च स्तरीय का मतलब यहाँ पे कह रहा है कि 6 से 8 तक के बालकों का, लेकिन हमें पूछ बताना चाहिए यहाँ पे 1 से 5 तक है। इस आधार पे ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। चौथा कह रहा है व्याकरणिक नियमों का स्मरण करना, स्मरण मतलब होता है याद करना, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। याद रखिएगा 10 नंबर का टारगेट है आप लोगों का, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा भाषा प्रयोग के अवसर। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पे। 7वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है। 7वां तो और भी बेहतर है। 7वां प्रश्न ये कर रहा है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। मतलब कह रहा है कि 1 से 5 तक के स्तर पर भाषा शिक्षण का प्राथमिकता मतलब सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए। तो पहला कह रहा है यहाँ पे देखिए, पहला कह रहा है कि केवल बोल कर पढ़ने की विकसित करना, तो केवल शब्द आया है, नेगेटिव है, इस आधार पे हम कह सकते हैं ये ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा कह रहा है कविता और कहानी द्वारा केवल, फिर केवल शब्द दिया है, श्रवण कौशल का विकास करना, ये ऑप्शन भी आपका क्या है, गलत है। ठीक। तीसरा करा है कि बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, यानी विकसित करने की बात कर रहा है, रचनात्मकता और मौलिकता को, तो यही ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। चौथा देख लेते हैं बच्चों को चित्रांतर क्षमता का देखिए चित्रों के माध्यम से सिखाना, ये तो गलत है। राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। रचनात्मकता मतलब बालक खुद से करे, मौलिकता उसके विचारों को रखते हैं, पोषित करते हैं, तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 8वें प्रश्न पे। 8वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है। 8वां प्रश्न हमारा ये करा है इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। फिर नहीं किया है बात, कौन सा प्राथमिक स्तर पे हिंदी भाषा का प्रयोग शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, यानी 1 से 5 तक के जो आपकी क्लास है उसमें क्या करना है, हिंदी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, कौन सा। तो पहला करा है संदर्भ के अनुसार लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, ठीक है, संदर्भ के साथ कर रहा है। तो ये तो आपका देखिए संदर्भ के साथ, संदर्भ का मतलब होता है नियम के साथ चलना, तो नियम के साथ चलना आपके 6 से लेके 8 तक का जाएगा। आप सॉल्व कर रहे हैं प्रश्न कक्षा 1 का, तो यानी 5 तक का, तो ये ऑप्शन जो है आपका गलत है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे क्या कहा है, अनुसार पढ़ाकर प्रयास करने की बात करा, तो ये ऑप्शन आपका सही है। दूसरा करा है हमारा यहाँ पे कि चित्रांकी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, स्वयं माने खुद की बात कर रहा है, ये भी ऑप्शन गलत है। करा बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा संबंध बताते हुए उसे विस्तार देना, तो यही ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। सॉरी एक मिनट, इस ऑप्शन का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, याद रखिएगा। इसका उत्तर जो होगा दूसरा होगा, चित्रांकी स्वयं की अभिव्यक्ति यानी खुद की अभिव्यक्ति की बात कर रहा है, और प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के क्या उद्देश्य नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। संदर्भ के अनुसार लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, ये ऑप्शन सही होगा। बच्चों को भाषा स्कूली शिक्षा के संबंध में बताते हुए विस्तार देना, ये भी सही है। सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहरा देना, ये भी सही है। राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे किसके साथ जाएगा, हमारा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न पे। 9वां प्रश्न देख लेते हैं क्या करा है। 9वां ये करा प्राथमिक स्तर पर
बच्चों की भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य कौन सा है? तो पहला मैं हमारा कह रहा है कि मुहावरे, लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा कह रहा है कहानी, कविता को दोहराने की कुशलता को विकास करना। तीसरा कह रहा है कि तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की या फिर योग्यता का विकास करना। और चौथा कह रहा है कि अपनी बात को दूसरे के समझ अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो 9वें का राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। अपनी जो भाषा है उसको दूसरे व्यक्ति के सामने किस प्रकार से प्रस्तुत करना है, कुशलता का विकास करना, राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न हमारा कह रहा है पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य क्या होता है? तो पहला हमारा कह रहा है कि बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। दूसरा कह रहा है बच्चों को व्यस्त रखने एवं गतिविधि बनाए रखना और यहाँ पे गतिविधियां बनाए रखना। तीसरा कह रहा है बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध कराने में सहायता करना। और चौथा कह रहा है कि गृह कार्य की सामग्री जुटाना। तो राइट आंसर यहाँ पे 10वें का किसके साथ जाएगा? तो हमने आप लोगों को पहले ही बताया, जहां पर अवसर नजर आए एकदम सही होगा, आंख मूंद के बंद करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं उस प्रश्न को। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे। 11वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है। 11 का प्रश्न हमारा ये कर रहा है प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने के सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो पहला हमारा कर रहा है बच्चों के साथ कविता गाना। दूसरा कह रहा है कि बच्चों को कहानी सुनाना। तीसरा कह रहा है बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो दिखाना। और चौथा कह रहा है कि बच्चों को भाषा प्रयोग करने के विविध अवसर देना। तो राइट आंसर यहाँ पे 11वें का किसके साथ जाएगा? बच्चों को कविता गाना सिखाना ये तो गलत है। कहानी सुनाना, ये भी कहानी सुनाने के माध्यम से आप उसको पढ़ा सकते हैं। लेकिन और भी ऑप्शन देख लेते हैं। बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो दिखाना, वीडियो नहीं दिखाना, उस पर आधारित आपको ऐसी गतिविधियां लाना है जिससे बालक को सीख सके। वीडियो में तो आप कुछ भी सिखा सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि बच्चों को भाषा के प्रयोग को विविध अवसर उपलब्ध कराना। जहां पर भी विविध मतलब होता है हर क्षेत्र में। तो आपका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। जितने लोगों का चौथा है एकदम करेक्ट है। 12 का प्रश्न देख लेते हैं। 12 का क्या कर रहा है? 12 का प्रश्न हमारा ये कर रहा है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए कौन सा? तो कह रहा है कि हिंदी होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होनी चाहिए, बच्चे की मातृभाषा के साथ होनी चाहिए। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ ही जाएगा, क्योंकि बालक को प्राथमिक स्तर अपनी भाषा को लेकर आते हैं। ठीक है, हर क्षेत्र से बालक आते हैं, वो अपनी भाषा को लेकर आते हैं। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा। जितने लोगों का चौथा है एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न। 13 का प्रश्न हमारा ये करा है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि पहला करा है हमारा बच्चे मानक भाषा प्रयोग करना जल्दी सीख लेते हैं। दूसरा करा है बच्चे भाषा शिक्षा में सदैव अच्छे अंक लाते हैं। तीसरा करा है बच्चे विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। और चौथा करा है कि बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सके। तो राइट आंसर यहाँ पे 13वें का किसके साथ जाएगा? तो देखिए 13वें का जो राइट आंसर जाएगा विभिन्न क्षेत्रों में भाषा का प्रयोग कर सके, प्रभावित कर सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। राइट आंसर जितने लोगों का तीसरा है एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न को। 14 का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहा है कि पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो पहला हमारा कह रहा है कि सरल वाले भाषा वाले हो। दूसरा कह रहा है बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने के अवसर प्राप्त करे। तो जहां पर भी अवसर नजर आए, ठीक है, सीखने का बात किया हो वो ऑप्शन आपका सही होगा। लेकिन और भी पढ़ लेते हैं। केवल शब्द दिया है ये आपका गलत है। पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो, जो पढ़ा रहे हैं उस पर आधारित ना हो, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। जो जाएगा आपका ऑप्शन सही वो जाएगा आपका दूसरे के साथ। जितने लोगों का दूसरा है एकदम करेक्ट है। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, लेकिन उससे पहले बता दें कुछ आप लोगों को। यहाँ पे देखिए क्या कहा है बाल केंद्रित केंद्रिता का सिद्धांत क्या है? तो पहला हमारा कह रहा है यहाँ पे ऑप्शन जो है प्रश्न का उत्तर कह रहा है भाषा शिक्षा के समय इस बात पर पर्याप्त बल देना या ध्यान देना चाहिए कि शिक्षा का केंद्र बालक हो। अध्यापक को अध्यापन के समय इतना आत्मभोर नहीं होना चाहिए कि बालक विस्तृत हो जाए। मतलब क्या है, जो बालक को पढ़ा रहे हैं वो भूल जाए, यानी इतना भी ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए। बालक को उतना ही पढ़ाना चाहिए जितना बालक सीख सके, बल्कि उसके शिक्षण केंद्र बालक होना चाहिए। यानी आप पढ़ा रहे हैं उसमें बीच बीच में बालकों से प्रश्न पूछना चाहिए, बालक से ही उत्तर निकलवाना चाहिए। ठीक है, ऐसी होनी चाहिए मातृभाषा का शिक्षण सिद्धांत। मतलब जो भी आप पढ़ाएं वो मातृभाषा में हो। तो आज के प्रश्न का लास्ट प्रश्न जो है आप लोगों को उसका उत्तर देना है और भी कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है, सभी लोगों को देना है। कह रहा है कि पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा का समाहित करने का उद्देश्य नहीं है। नहीं की बात किया है तो पहला कह रहा है चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास उद्देश्य नहीं है। दूसरा कह रहा है कि बच्चों का आनंद प्राप्त करने के लिए। और तीसरा कह रहा है बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना। और चौथा कह रहा है बच्चों की रचनात्मकता का विकास करना। तो आज के प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे, इसका उत्तर आप लोग कहाँ देंगे याद रखिएगा कमेंट बॉक्स में।
कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप लोग देंगे और सही सही उत्तर देंगे और बताएंगे कि आज 15 में से आप लोगों ने 10 नंबर का जो चैलेंज था सही किया या फिर नहीं किया। और इसका उत्तर जो है 15वें का आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा सभी लोग। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा और अगली क्लास किस पे चलाई जाए ये भी बता दीजिएगा। तो सभी लोग एक बार शेयर जरूर करिएगा अपने अपने ग्रुप में, और जो लोग नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो परमास क्वेश्चन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।